हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिक फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ इनफिनाइट नेटवर्क कैपेसिटर्स। ट्रिक फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ इनफिनाइट नेटवर्क कैपेसिटर। कैपेसिटेंस चैप्टर का टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, सबको पता होगा। सबने सुन रखा होगा इस चीज़ के बारे में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और एनटी के मॉक टेस्ट वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस हैं। और तुम कोचिंग वगैरह में पढ़ते हो या जेई के लिए कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या नीट के लिए मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तरीका होता है सोल्व करने का इसको, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे छोटा तरीका और सबसे आसान तरीका। तो एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। बना देता हूँ एक सर्किट। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबका कैपेसिटेंस सी मान लो, जो फर्दर चलेगा सबका सी अप टू इंफिनिट। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करें। पूछा क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सोल्व करने का एक तरीका होता है इसका। देखो, इस पूरे का सी इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को मान लेते हैं सी इक्विवेलेंट है, या फिर मान लो इस पूरे का सी इक्विवेलेंट एक्स है। लेट सी इक्विवेलेंट भी एक्स। तो ये जो इतना पार्ट है, इस वाले को हटा दो। ये जो इतना पार्ट है, इसका भी तो एक्स ही होगा। ठीक है, तो ये अब किस चीज़ में चेंज हो गई है। एक दोबारा से इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये सी, ये सी। अब यहाँ पे इस पूरे का मैंने एज्यूम कर लिया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बस ऐसा ही तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका। तुमने तुम्हें एक एग्जांपल दे के बताता हूँ, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई जो मैंने ये बताई है। देखो, एट्थ नाइन्थ क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन तो तुमने सोल्व करे ही होंगे। वाई इक्वल टू रूट टू टू टू, ये फर्दर चलता ही चला जाता है इंफिनिटी। ये कैसे सोल्व करते थे। यदि y इक्वल टू ये है, तो ये भी तो y है। तो इसको अपन किस टाइप से लिखते थे, y इक्वल टू रूट टू वाई। अब इसको सोल्व कर लिया करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करिए। इस पूरे का सीक्वेंट है, तो इस एक को हटा दिया अपन ने, तभी बचे हुए का भी तो सीक्वेंट ही हुआ। ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो एक और डायग्राम बना देते हैं। ए बी, तुम्हें पता है कैपेसिटेंस में पैरेलल में होता है तो ऐड हो जाता है। तो ये हो गया सी प्लस एक्स। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। अब ए और बी के बीच में अपने को पता है सीक्वेंट है एक्स, के बीच में सीक्वेंट अपन ने एक्स एज्यूम किया था पहले। तो सीक्वेंट, ये दोनों सीरीज में तुम्हें पता है क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो सी सी प्लस एक्स अपॉन सी प्लस सी प्लस एक्स हो जाएगा। और सीक्वेंट को अपन ने एक्स एज्यूम किया था। ये किस फॉर्मेट में हो गया,
ये फॉर्मेट हो गया, बस ये बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी और इजीली तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगी, बहुत सिंपल बनती है। इसी हिसाब से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है एग्जाम में कि वो इजीली सोल्व हो जाए। तो बस यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू बता सकते हो, आंसर। अभी इसी में एक स्पेशल केस देखो। कभी कभी क्या होता है, अभी तो अपन ने एज्यूम किया हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। कभी कभी ये जो कैपेसिटेंस होता है ना, ये जीपी में इंक्रीज होता हुआ चल जाता है, यानी कि कुछ एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता हुआ चल जाता है। इसके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाई होगा मैथ में। देखो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे बात करूँ मैं। ए अप टू इंफिनिट। अभी तो मैंने इन सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी लिया था। अब क्या होता है, शुरू का सी है, फिर सेकंड वाले का सी आर हो जाएगा कैपेसिटेंस, थर्ड वाले का सी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर मल्टीप्लाई होता हुआ चला गया, तो ये किस में है, जीपी में, जिसका कॉमन रेशियो आर है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ब्रांच ऐसे ही रहने दो। सेकंड वाले को अभी अपन ने पिछले एग्जांपल में सी इक्विवेलेंट कर लिया था, यहाँ पे पूरे का इक्विवेलेंट कुछ होगा। अब इधर वो चीज़ अप्लाई कर नहीं सकते कि पूरे का सी इक्विवेलेंट है तो इतने का भी सी इक्विवेलेंट ही होगा। ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये अब कैपेसिटेंस सबके डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे मान लो इस ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज एक्स है। तो ये एक्स मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन रेशियो जिससे इंक्रीज होते हुए चले जा रहे हैं ना टर्म, यहाँ पे आर है, ऐसे जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स आर। बस सिर्फ इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, ये दोनों पैरेलल में, तो सेम सी मल्टीप्लाई बाय सी एक्स आर अपॉन सी प्लस एक्स आर। बस अब सोल्व कर लेना इसको। ये क्वेश्चन भी तुम्हें मिल जाएंगे एनटीए के मॉक टेस्ट वगैरह में, और तुम्हारे कोचिंग वगैरह के पेपर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बस कुछ नहीं करना, सेम पिछले वाली की तरह, बस इधर मल्टीप्लाई कर देना है जो कॉमन रेशियो होगा उससे। ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, बाय।